గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ వెల్కమ్ టు టీ న్యూస్ నేను కవిత ముందుగా హెడ్లైన్స్ పరివర్తన చెందిన భారతదేశమే బీఆర్ఎస్ లక్ష్యం దయనీయ పరిస్థితుల్లోని దేశాన్ని మార్చాల్సిందేనన్న సీఎం మౌలిక సదుపాయాల్లో దేశానికే రోల్ మోడల్ అభివృద్ధికి గీటురాళ్లుగా నిలుస్తున్న తెలంగాణ పట్టణాలు ఆగస్టు 1 నుంచి గురుకుల నియామకాల పరీక్షలు ఆన్లైన్లో టెస్ట్ నిర్వహించాలన్న ట్రిప్ ఆందోళనకరంగా తయారైన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ భారీగా తగ్గిన ఎగుమతులు 5 నెలల కనిష్టానికి వాణిజ్య లోటు సంక్లిష్ట చట్టాల కారణంగా భారత్ను వీడుతున్న మిలేనియర్లు ఈ ఏడాది 6,500 మంది గుడ్ బై చెబుతారన్న నివేదిక అప్డేట్ చూద్దాం. తుఫాను ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ కచ్ సరిహద్దుకు సమీపంలో ఉందని గుజరాత్ రిలీఫ్ కమిషనర్ అలోక్ పాండ్యే తెలిపారు. గాలి సగటు వేగం గంటకు 78 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తుందని తెలిపారు. విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ఐఎండీ అంచనా ప్రకారం తుఫాను రేపు దక్షిణ రాజస్థాన్కు చేరుకుంటుందన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. అటు తుఫాను కేంద్రానికి సమీపంలో భారీ వర్షాలతో గుజరాత్ అంతటా అడపాదడపా వర్షాలు కురుస్తాయని ప్రకటించారు. భారతదేశంలో మార్పుకు మహారాష్ట్ర నుంచే బీఆర్ఎస్ నాంది పలుకుతున్నామన్నారు సీఎం కేసీఆర్. తుఫానులా పార్టీ ప్రజల్లోకి దూసుకెళ్తుందని ఇప్పటికే 4 లక్షల మంది బీఆర్ఎస్ సభ్యత్వం తీసుకున్నారన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో 25 నుంచి 30 లక్షల మంది పార్టీలో చేరుతారని సీఎం కేసీఆర్ తెలిపారు. అబ్ కి బార్ కిసాన్ సర్కారే బీఆర్ఎస్ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. बिल्कुल महाराष्ट्र में बहुत जोरों का चल रहा है बीआरएस का काम. मैं बहुत संतुष्ट हूं. संभावित रूप से आज एक तूफान के जैसा जा रहा है. 4 लाख अब तक हमारे कमिटियों में लोग आ चुके हैं. 4 लाख के ऊपर. अभी ये 30 दिन का जो काम खत्म हो जाएगा तो कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 लाख की हमारी सेना बनाएगी पूरे महाराष्ट्र राज्य में. अब बहुत बड़े बड़े नेता भी हमारी तरफ देखने लगे हैं. शंकरन अभी बता रहे. मैंने कहा भाई पूरा पुराने नेताओं से मत भरो, कुछ युवा के लिए रखो, किसानों के लिए रखो. फिर पूरे 1 by 1 गए तो पुराने दुकान खुल जाएगा, फिर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे. ले कुछ तो रखो. सही बात है ना. तो लिहाजा मैं कहता हूं नेतृत्व करने वाले कर रहे हैं. 75 साल हो गए. एक बार हम भी ले लेते हैं नेतृत्व. हमारे किसान, हमारे युवा, पढ़े लिखे लोग कई हैं. हमारे युवा लोग हमारे किसानों के घर में ही है. उन जवान लोगों को जिता लेते हैं. फिर फर्स्ट क्लास कानून कायदा जो बनना बनेगा और किसानों का जरूर खुशहाली होगी. हम किसी को आलोचना नहीं कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा काम से मतलब है, काम निकालने से मतलब है, जनता को समझाने से मतलब है. किसी को आप महाराष्ट्र में कुछ तो दोस्त बता रहे थे, टीवी खोले तो चर्चा ऐसा हो रहा है, तू कुत्ता है, तू बिल्ली है, एक को दूसरा गाली देना, बस इसके सिवाय कोई बात नहीं. हम वो नहीं करना चाहते. हम उस लफड़े में जाना ही नहीं चाहते. सिर्फ लोगों को समझाने में, लोगों को पूरी बात बताने में जितनी प्रयास हमको करना चाहिए उतना जरूर करेंगे. मुझे पूरा विश्वास है भारत बदलने के लिए जो कदम महाराष्ट्र से पड़ रहे हैं ये मजबूत कदम होंगे और पूरा भारत परिवर्तित होकर रहेगा.
मुझे विश्वास है इसलिए है कि भारत एक ऐसी देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धिमानों का देश है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इंडिया रिएक्ट्स। ढंग से अगर कहा जाए, ढंग से अगर समझाया जाए, हमारे कॉमन मैन के पास बहुत बड़ा कॉमन सेंस की भंडार है, वो सबसे ज्यादा समझता है। इमरजेंसी के बाद हमने देखा था अपने आंखों से, उस समय के महान नेता इंदिरा गांधी को यूं ही टुकरा दिए थे लोग। उनको टुकराने के बाद जो सरकार आई थी, फिर उनको ज्यादा सताने लगे, फिर इनको ठोकर मार के फिर इंदिरा जी को लाके फिर बिठा दिए। यानी कि भारत परिवर्तन चाहता है, समझाने पर, बात उन तक पहुंचाने पर, ढंग से चलने पर बिल्कुल ही भारत बदलने की तरफ जाता है। अभी भारत बहुत बेजार है, ये आजकल जो हो रहे हैं देश में, इससे काफी बेजार हो चुके हैं, इंतजार में है, परिवर्तन के घड़ी के लिए देख रहे हैं। हम एक नए उमंग से, नए परिवर्तन की दिशा में, एक नई आशा से हम कदम आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विजय हमको प्राप्त होगा, 100%। आज नागपुर में हमारे ऑफिस का उद्घाटन हुआ, बीआरएस का। औरंगाबाद में एक बिल्डिंग खरीद लिए हैं, वहां भी खुल रहा है, और पुणे में, मुंबई भी अपने खुद के ऑफिस होंगे, वहां लंगर भी खोलेंगे, जो भी आएगा वहां खाना खाएगा आराम से। तो इस प्रकार का पूर्ण रूप से हम पूरे राज्य में फैल जाएंगे, हमको जरूर विजय प्राप्त होगा, मुझे ये पूरा आशा है। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐतिहासिक जगह है, शिवाजी महाराज का जगह है, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जगह है, ये फुले सावित्री जी का जगह है। यहां कोई चीज की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन राजनीति में हम गुमराह है। अभी हम एकत्रित हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है, हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। पूर्ण विश्वास। आप सब लोगों को देखने के बाद मुझे बहुत खुश हुआ, मैं बहुत संतुष्ट हूं। आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, और आगे बढ़ के हम विजय प्राप्त करेंगे सर्व कल्याण के लिए, उसमें खास किसानों के कल्याण के लिए। తెలంగాణలో రైతుల కష్టాలన్నీ తీర్చమన్నారు సీఎం కేసీఆర్। రైతు బంధుతో పంట సహాయం అందిస్తున్నామని, రైతు ఏ కారణంతో చనిపోయినా రైతు బీమాతో వారం రోజుల్లోపే 5 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తున్నామన్నారు। ఇక రైతులు పండించిన ప్రతి ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వమే పూర్తి స్థాయిలో కొనుగోలు చేస్తుందన్నారు। ఇవాళ తెలంగాణలోని అన్నదాతలు సంతోషంగా ఉన్నారని, వలసకు పోయిన వాళ్ళు కూడా తిరిగి వచ్చారన్నారు। हमने पहला कदम ये उठाया कि भाई तलाटी को हटा दो। हटाना है, हटाना चाहिए, आवाज नहीं आ रही है, हटाना चाहिए। हमने कानून लाके असेंबली में पास करके बर्खास्त कर दिए। तलाटी चला गया, चले जाने के बाद क्या किया, हमने उनका नौकरी नहीं निकाला, हमने उनके पेट पे नहीं मारा, उनके दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए, एडजस्ट कर दिए उनको। बाकी पूरे डिजिटलाइज कर दिए, कंप्यूटराइज कर दिए। 7/12 के लिए कहीं तहसील जाओ, इधर जाओ, किसी को आगे हाथ फैलाओ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बटन दबाओ तो दिखेगा 7/12 क्या है, 7/12 दिखेगा, 70/12 भी दिखेगा। देश में नहीं, आप अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, रजिस्ट्रेशन भी 10 मिनट के अंदर होता है। ना कोई रिश्वत है, ना कोई मामला है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ 5 मिनट के अंदर पट्टा भी हो जाता है। वहीं का वहीं आपके पास 7/12 तो एक सादा कागज देते हैं। हमारे पास जैसा पासपोर्ट होता है, उतना सुंदर सा पाकिस्तान का पासबुक है। किसी ने भेजा, किसी ने खरीदा, तो वहीं का वहीं बेचने वाले से काट देते हैं, मोहर लगा देते हैं। जिन्होंने खरीदा उनके पासबुक में चढ़ा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, पट्टा करके बेच देते हैं। कोई घूमना फिरना कुछ नहीं। एक तलाटी व्यवस्था बर्खास्त करके सारे भूमि के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने से इतना फायदा हुआ। किसान अब जाते नहीं तहसील में। दूसरा क्या किया, इनसे क्या हुआ, इससे फायदा इतने मिले ये करने से। आज हम फसल को एक बार 5-5 हजार के हिसाब से 1 एकड़ को 10,000 रुपए निवेश के लिए देते हैं टाइम सीजन पे, ताकि वो बीज, खाद जो भी उनको चाहिए वो खरीद लेते हैं, सही टाइम पे पहुंचा देते हैं। किस प्रकार से, उनको कोई दफ्तर नहीं जाना पड़ता, कोई दरखास्त देना नहीं पड़ता, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी यहां हैदराबाद में डाल देता है बैंक में, तो सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है और उनका सेल फोन बजने लगता है। ये बड़ा अजीब चीज हो रहा है वहां पे। किसानों का एक साथ जो कि एक दिन लाखों लोगों को जाता है, हर किसी का सेल फोन बजने लगता है। बोलते वो लोग के आ गया రైతు बंधु, आ गया రైతు बंधु, ऐसा बोलते। उनका लिए हमने बीमा कर दिया, जो चरण वांगमरे जी कह रहे थे। पूरा भाई हम समझ गए, चरण वांगमरे का हवा बहुत है, बार बार तो वहां होता यह है, किसानों का किसी भी तरह से मृत्यु हो, और किसान को पूछते हैं भाई आपके अगर कुछ
मृत्यु होने में किसको भेजना चाहिए पैसे? नॉमिनेट हो जाता है। किसान का मृत्यु हो जाता है तो इमीडिएटली 8 दिन के अंदर ही उनके घर 5 लाख का चेक पहुंच जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना किसी दफ्तर जाओ, ना कोई दरखास्त दो, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक आता है। ये इसलिए संभव हुआ कि पूरे राज्य को हमने हर 5000 एकड़ को एक क्लस्टर में ला दिया और वहां एक अधिकारी का नियुक्ति किया। उन 5000 एकड़ में जितने भी किसान हैं वो क्लब बन गया। उसमें से कृषि का मृत्यु होता है, इमीडिएट रिपोर्ट आता है, उसके हिसाब से चेक चला जाता है और किसान के पूरा उगाई हुई पूरी क्रॉप हम लोग खरीदते हैं, सरकारी खरीदता है। ये कहीं भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, वो किसी भी प्रकार का भी हो, मक्का हो, धान हो, जो भी हो, सरकार खरीदता है। 7000 के ऊपर खरीद केंद्र है और पैसे के लिए फिरना नहीं पड़ता है कहीं सेठ के पास, साहूकार के पास, किसी के पास नहीं। कोई भी किसान अपने भेज दिया खरीद केंद्र में तो सीधे ही पैसे उनके बैंक में चले जाता है, किसी के पास लेना नहीं पड़ता। ये चीज हो गया। प्रकल्प से जो पानी देते हैं, पानी पट्टी नहीं है वहां पे, कोई 1 रुपया भी नहीं लेते, यानी कि बिजली भी फ्री में, पानी भी फ्री में, 24 घंटा बिजली है, जब चाहे मोटर लगाओ, रात में जाने की जरूरत नहीं। इन चीजों से आज हमारे किसान त्योहार मना रहे हैं। जितने लोग पलायन थे पूरे के पूरे वापस आ गए। उल्टे में हुआ ये नतीजा इसका, पंजाब सबसे ज्यादा हरित क्रांति आया हुआ प्रदेश है देश में, सबसे पहले वहीं आई थी। आज धान उगाने में पंजाब को हमने पार कर दिया। अभी जो कट गई है फसल, सेकंड क्रॉप जो कट गई है, उसमें पूरे भारत में धान का खेत उगाए थे वो 94 लाख एकड़ में, 94 लाख एकड़ में, जिसमें से 56 लाख एकड़ सिर्फ तेलंगाना में उगाया, आधे से भी ज्यादा। इस प्रकार की क्रांति वहां आ गई है, कुछ खुशहाली मिली है। इवी बुलेटिन अपडेट्स नेक्स्ट